समझ में आ गया सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ बुला के पूछा जाए तो भी क्लियर है ना? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो थोड़ी देर में बुलाऊँ मैं, आ जाना यहाँ पे, है ना? चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो हेडिंग डाल सकते हैं और लिखेंगे व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम? समय क्या हुआ है, क्या समय हुआ है, कितना बज गया है? तो डियर इसको पूछने के लिए हम कहते हैं व्हाट इज द टाइम। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन पूछना आपको आ गया है, व्हाट इज द टाइम। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करूंगा डियर, टाइम पूछूंगा मैं, उसके बाद जवाब देंगे डियर, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक साथ पूरा का पूरा बताने वाला हूं, ठीक है ना? चलिए तो आप लोग तैयार हो जाइए डियर। व्हाट इज द टाइम, किसी ने कमेंट कर दिया यहाँ पे कि 6:02 हो गया है। वेरी गुड डियर। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप अंग्रेजी में बोलो। चलो सबसे पहले जिस बच्चे का कमेंट आया उसका आया हुआ है 6:02। एक तो अभी टाइम देखते हैं, अभी टाइम कितना हुआ है। चलो तो मैं चाहूंगा डियर कि किस तरीके से आप आंसर देंगे वो चीज जानना चाहता हूं। चलो एक टाइम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? एक टाइम लेते हैं और टाइम आपका डियर ध्यान दीजिएगा कि 6 बजकर क्या हुआ है, 5 मिनट हुआ है, ठीक है ना? 6:05 हुआ है। तो इस चीज को आप लोग आंसर दीजिए मुझे। 6:05 हुआ है, 6:05। तो चलिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस चीज को लिख के बताइए आप लोग मुझे, उसके बाद फिर मैं यहां पे डील करता हूं। मैं यहां पे कमन एवरीबॉडी मेक इट फास्ट। 6:05। उसके बाद फिर मैं एक साथ जो भी टाइम, जितना भी टाइम होता है सबको एक साथ बता दूंगा पूरा का पूरा मैं, ठीक है ना? उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन आपका है 6:05। चलो चलो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए अभी तक एक बच्चे का आंसर सही आया हुआ है। क्या कह रहा है वो? पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? अच्छा चलो पढ़ने तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए, आप लोगों को बहुत लोगों का आंसर सही आया हुआ है डियर, कुछ लोगों का गलत आया हुआ है। अब मैं पूरा बताने के बाद ही फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक बार बता देता हूं मैं, उसके बाद पूछूंगा डिटेल्स में आप लोगों से, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल फोकस्ड रहिए क्योंकि मैं टाइम के बारे में बता रहा हूं और आज के बाद बार बार टाइम के बारे में बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है ना? तो आप लोग रेडी रहिए एक बार टाइम के बारे में जानने के लिए। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे कैमरा मेरा बहुत डिस्टर्ब किया, मुझे आज माइक वाइक सब डिस्टर्ब किया। आज इनकी बैंड बजाऊंगा मैं क्लास खत्म होने तो पहले। चलिए क्वेश्चन आपका क्या था डियर, व्हाट इज द टाइम? आंसर दीजिए। देखिए कैसे, सपोज देखिए ये चीज जो है ना, ध्यान दीजिएगा डियर, ये क्या है? क्लॉक है। 12, 6, 3, 9, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब क्या है डियर, समझने वाली बात है क्या है कि इस वाले पार्ट को, यहां से लेकर इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? पास्ट कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टू। क्या बोलते हैं? टू। ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को पास्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर यहां पे मैं समझा रहा हूं, डिटेल्स में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग। देखो यहां से लेकर क्या है, यहां तक 6 तक क्या हो गया? पास्ट हो गया। और यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? टू हो गया। देखो इस तरीके से अभी आपकी क्लास लगने वाली बिल्कुल एक बार में क्लियर। अब मान के चलिए जैसे कि मैंने यहां पे कहा, क्या कहा कि डियर, कि सबसे पहले लेते हैं कि 12 बज गया पूरा का पूरा, ठीक है ना? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज 12 o'clock, ठीक है? इट्स 12 o'clock। क्या बोलेंगे आप? इट इज 12 o'clock, ठीक है? 12 बज गए। लेकिन आपने कहा पूरी तरह से बिल्कुल 12 बज गए भाई, पूरा जैसे बर्थडे विश करते हैं ना बहुत लोग, बाल बिल्कुल टिक 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 टिक, 1 सेकंड रह गया, टिक, खत्म, 12 बज गया पूरा पूरी, आप लोग बर्थडे विश करने लग जाते हो। ठीक उस तरीके को इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरीके को इट इज शार्प वर्ड यूज करते हैं। इट इज शार्प 12 o'clock, ठीक 12 बजे तो, ठीक है ना? ठीक 1 बजे, ठीक 2 बजे तो शार्प वर्ड यूज करेंगे आप। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं डियर, यहां से लेकर यहां तक कोई भी टाइम हो तो पास्ट वर्ड यूज होगा। तो अगर मान के चलो कि 12 बजकर क्या हुआ, 12:05 हुआ डियर,
ठीक है, 12:05 हुआ है, तो इंग्लिश में कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिनट को पहले लिखेंगे, मिनट को पहले लिखेंगे, तो कैसे बोलेंगे, इट इज, ध्यान दीजिएगा, इट इज 5, ठीक है, इट इज 5 past 12। देख लीजिए, मिनट को पहले लिखेंगे और जो समय है उसको बाद में लिखेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसे शॉर्ट में कर सकते हो, इट इज को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा 5 past 12, व्हाट डज इट मीन, 12:05। अब 12:10 हो गया, तो यहां पे 10 लगा दिया, ठीक है ना, तो 10 past 12, इसका मतलब 12:10, जो मिनट होगा उसको पहले लिखेंगे और जो समय हो रहा है उसको बाद में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि 12:15 बज गए, मान के चलो 12:15, तो एग्जैक्ट 12:15, क्योंकि अलग टाइम बोलते हैं, देखो 12:16 बोल देते हैं, 12:17 बोल देते हैं, 12:20 बोलते हैं, लेकिन 12:15 को 12:15 ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं कि 12:15 बज गए। तो डियर इसके क्या होता है, मैंने कहा पास्ट, तो पास्ट ही आ गया, क्या बोलेंगे, इट इज, ध्यान देगा, इट इज, और सवा को बोलते हैं क्वार्टर, तो इट इज क्वार्टर पास्ट, ठीक है, इट इज क्वार्टर पास्ट 12, ऐसे लिखेंगे, दिख रहा है क्या, इट इज क्वार्टर पास्ट 12, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या है कि सवा को और पौने को क्वार्टर बोलते हैं, जिसमें 15 मिनट ज्यादा होता है या 15 मिनट कम होता है तो उसको इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 12, अगर ये 10:15 बजा होता तो क्या बोलते, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, 11:15 बज गए तो क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 11। क्लियर है, चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो डियर यहां पे इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है। तो यहां पे पास्ट, अब मान के चलो कि बज गया, क्या बजा 12:30, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 12:30 नहीं कहते हैं, एग्जैक्ट की बात करें, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं डियर, उसको बोलते हैं 12:30 बजे, 11:30 बजे, है ना, 1:30 की 1:30 बजे, 2:30 की 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे। तो सिंपली पास्ट है ना, मैंने कहा ना 12 से लेके 6 तक क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे इसको, और इधर वाले को टू बोलेंगे। तो 12:30 क्या बोलेंगे, इट इज 12:30, ठीक है ना, सेम टू सेम है, सीखना प्रॉपरली, मैं आपको सारी चीज डिटेल्स में बता रहा हूं, फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक बातें हो चुकी है आप लोगों की। तो अगर 12:01, 1:01 हो गया, 3:01 हो गया, तो उसके लिए पास्ट वर्ड यूज करेंगे, और जो मिनट होगा उसको पहले बोलना है और जो समय होगा उसको बाद में बोलना है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से डियर अगर यहां पे बात करते हैं, अब मान के चलो, अब हमने कहा कि 12 बजने में, ध्यान देना, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब 10:50 हो गया, 11 बजकर, ठीक है ना। अब 11:50 हो गया है, तो 11:50 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है ना, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो डियर ध्यान देना है इसमें कि आपको सेम टू सेम कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट, देखना कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो आपने क्या कहा, इट इज, क्या बोला आपने, इट इज, कितना मिनट बाकी है, 10 मिनट, कितना बजने में, 12 बजने में, तो इट इज 10 टू यूज करना है, इधर पास्ट यूज किया था आप लोगों ने, इधर टू यूज करना है, तो क्या यूज होगा, इट इज 10 to 12, या सिंपली आपको इट इज नहीं लगाना है, तो आपने सिर्फ कहा कि 10 to 12, इसका मतलब क्या हो गया, 10 to 12 का मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट बाकी है 12 बजने में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करेंगे डियर। यही चीज अगर होता है यहां पे कि 12:15 की मतलब कैसे लिखेंगे, 11:45, इंग्लिश कैसे लिखेंगे डियर, इट इज क्वार्टर यूज बोला था मैंने, क्वार्टर यूज करना है पौने सवा के लिए, तो इट इज 11:45, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और बजने में बाकी है, मान के चलो 1 बजने में क्या है कि 12:58 हो गया है, तो इसे कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ 2 to 1, इसका क्या हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो पूरा पूरी कि इट इज 2 to 1, मतलब 2 मिनट बाकी है, कितना होने में, 1 बजने में, वेरी सिंपल। मजा आया, हाँ तो बता दीजिए, आया समझ में। जो टाइम जो आप अगर आप बताएंगे किसी को तो ऐसे बता सकते हैं आप लोग, नहीं बता सकते,